नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के बीच में आसमान में ग्रहों के परिवर्तन का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान को लेकर है। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा सबसे तेजी से बदलने वाला और सबसे तेजी से प्रभाव डालने वाला ग्रह है और बाकी ग्रहों को भी विस्तार से समझेंगे। तो चंद्रमा का सफर धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक रहेगा और जो धनु राशि और मकर राशि का जो सफर है, मतलब सप्ताह की जो शुरुआत है, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी है। सप्ताहांत चिंताजनक है, परेशानी वाला है। तो पहले अच्छा क्या है वो जान लेते हैं, फिर बुरा बाद में जान लेंगे। तो छठा चंद्रमा आपकी राशि से अर्थात धनु राशि का चंद्रमा आपके जीवन में रोग, ऋण और रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी की क्षणिक, मैं ये नहीं कह रहा कि चिंता मुक्त, पर क्षणिक चिंता मुक्त करता है। क्षणिक आपका पराक्रम या आपकी स्थितियों को बेहतर बनाता है। इसके उपरांत सातवां चंद्रमा जो है वो आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आता है, मौज मस्ती लेकर आता है, आपके मूड को ठीक करता है, जीवन साथी का सहयोग दिलाता है। तो ये सब चीजें चलती हैं। और सप्ताह का अंत अर्थात 4 और 5 जुलाई का जो समय है वो अष्टम चंद्रमा का होगा। और 8वां चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं होता। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए इसको हम अवॉइड करते हैं। तो कोई भी बड़ा जोखिम या रिस्क नहीं लेते हैं। और कर्क राशि के लिए तो ये इसलिए भी स्पेशल है कि मतलब थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि इस राशि में करीब लंबे समय से राहु बैठे हैं। राहु ये दिसंबर तक रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि राहु चंद्रमा की युति महीने में एक बार यहाँ होती है। और जब होती है तो वो समय एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ऐसे समय पे अगर ड्राइविंग करें तो संभल कर करें, कोई निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। तो किसी प्रकार का बस जोखिम ना लें, अटेंटिव रहें। तो ये था चंद्रमा का आपका सफर। पर चंद्रमा का जो सफर की जो शुरुआत है, जिस धनु राशि को मैंने सशक्त बोला कि बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी की चिंताओं से क्षणिक मुक्ति देता है। पर चिंताएं रहती है, पर आपका पक्ष मजबूत रहेगा, ये बताना चाह रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर क्षणिक जो परिवर्तन हो रहा है वो इन दोनों के बीच में परिवर्तन हो रहा है। राशि धनु राशि का स्वामी गुरु आपकी राशि के साथ जुड़ा हुआ है और आपका राशि का स्वामी चंद्रमा धनु राशि में है। ये परिवर्तन हो सकता है कि सप्ताह की शुरुआत में मानसिक लेवल पे आपको इनकी चिंताएं तो बढ़ाए, पर आपका वर्चस्व रियल लाइफ के अंदर इन दिनों में बढ़ चढ़ कर रहे। कई बार होता है बिना किसी वो तकलीफ होती नहीं है, पर हम अपने मन में आशंकाएं बना लेते हैं। तो उसमें विजय आपकी की दिख रही है शुरुआती समय में, पर आप बिना मतलब की चिंताएं लगा सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि चिंता से क्षणिक मुक्त करता है, पर यहाँ पर इस परिवर्तन की वजह से चिंताएं तो है, पर आपका पलड़ा मजबूत करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी पर ही आ जाते हैं, इसी कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि इस समय आसमान में त्रिग्रह स्थिति आपकी राशि में बनी हुई है। और जब आपकी राशि बनी है तो उसका विशेष कोई ना कोई महत्व जरूर है आपके जीवन में। तो उन त्रिग्रही युति को तरीके से समझते हैं और ये भी ज्योतिष का विज्ञान भी समझता है कि क्या करता है। तो ये जैसे कि बृहस्पति के बारे में मैंने बताया कि ये बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी का है, आपकी राशि में है। तो एक जर्नल जब तक ये रहेगा उसकी आपको चिंताएं सता सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो आपको नुकसान करे। ये तो एक बात हो चुकी थी। पर स्त्री ग्रह का क्या संबंध है? स्त्री ग्रह का संबंध ये है कि आप जो बुध है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि आपका सामाजिक वर्चस्व, सामाजिक दायरा, और दूसरा बुध कह रहा है खर्चे। तो खर्चे और सामाजिक दायरा पहली चीज हो गई। दूसरा जो बृहस्पति है वो इस समय आपके परिवर्तन को देने वाला है, पॉजिटिव परिवर्तन की बात कर रहा है, क्योंकि वो उच्च का है, आपके भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य में कोई परिवर्तन की बात कर रहा है। और क्यों कर रहे हैं? वो रोग ऋण को हमने साइड क्यों कर लिया? क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर है। और गुरु की दृष्टि हम मानते हैं कि सबसे पावरफुल होती है, गुरु के बैठने से भी ज्यादा पावरफुल होती है, पर गुरु तो बैठा ही उच्च का है। तो इतना पावरफुल होकर उसकी दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, अर्थात मीन राशि पर है, जहां ऑलरेडी शनिदेव वहां बैठे हुए हैं। तो उस मीन राशि के पे बृहस्पति की दृष्टि किस पर्पज से हुई? परिवर्तन समाज में आपके किसी बड़ी स्थिति को प्राप्त करने की।
ठीक है। और उसके साथ तीसरा ग्रह कौन सा बैठा है? वो बैठा है शुक्र। तो शुक्र कह रहा है कि आप इस समय कोई इन्वेस्टमेंट, कोई खर्चा, शुक्र नहीं कह रहा, वो बुध कह रहा है, खर्चे का कारण है, पर शुक्र उसको मोहर लगा रहा है कि आप कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा खर्चा समाज में अपनी एक बेहतर स्थिति के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए जो कर रहे हो वो सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव का स्वामी है। तो लाभ भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी और आपके सामाजिक वर्चस्व और खर्चे का स्वामी बुध, ये तीनों एक साथ आपकी राशि में है। तो इस समय आपका एम्बिशन हाई हो रहा है और उस एम्बिशन हाई को प्राप्त करने के लिए आप पूरी तरीके से मतलब कारगर तरीके से लगे हुए हैं। तो ये था इन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी राशि में रिजल्ट देता हुआ प्रतीत होता है। अब बात करते हैं सूर्य की और मंगल की। इन दो ग्रह रह गए। तो जो सूर्य है वो आपकी राशि से 12वें है। 12वां गोचर का कोई भी ग्रह होता है थोड़ा परेशानी करता है। तो आपकी राशि के एक तरफ केतु है, एक तरफ सूर्य है। केतु, जहां केतु बैठे हैं उसी राशि के स्वामी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य इधर बैठे हैं। तो इन दोनों ग्रहों से पापकत्री योग बन रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये टेम्पररी जो सूर्य की स्थिति है जो हर 1 महीने बदल जाती है, तो उसका आधा समय तो निकल चुका। तो ये जो सूर्य देव हैं और केतु का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है इस पीरियड के बीच में थोड़ा बहुत आंखों की परेशानी, थोड़ा बहुत सिर दर्द जैसी स्थिति आपको दे सकता है। तो ऐसे में कभी कभी थोड़ा बहुत सिर दर्द, आंखों की परेशानी और थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये योग ये कहता है। और मंगल तो मंगल ही करने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों के जीवन के अंदर सबसे बड़ा प्रभाव मंगल का है। मैं इसको थोड़ी अच्छे तरीके से बताता हूँ। कर्क लग्न जो है भगवान राम का है, पुष्य नक्षत्र है उनका, और उनके जीवन का जो प्रभाव क्षेत्र कब बढ़ा, या हम कैसे कर, चलो वो तो भगवान है, परंतु उस कहानी में जो वो जीवन उनका बीता त्रेता युग में, उस पूरे रामायण की कहानी के अंदर, उनके वर्चस्व के अंदर जब हनुमान जी की एंट्री हुई, तब उनके जीवन के अंदर एक अलग ही छटा आ गई। और वो अपने भक्त भाव में जब हनुमान जी उनके जीवन में एंटर हुए, तो उनकी कुंडली में उच्च का मंगल है। तो कर्क राशि या कर्क लग्न के लिए मंगल बहुत प्रभावशाली ग्रह है। हालांकि कर्क राशि में बैठता तो नीच का हो जाता है, पर इसके अलावा मंगल बहुत कुछ देता है। तो लाभ भाव में मंगल का बैठना कई प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देने वाला है। कैसे? एक तो लाभ भाव में तो पैसे मतलब बढ़ाने या इनकम की उन्नति के लिए वो प्रयासरत है। मतलब लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो धन देता है। दूसरा, उसकी एक दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, और पंचम भाव उसकी अपनी राशि है। तो पंचम भाव शेयर मार्केट का होता है, तो बेनिफिट थ्रू शेयर मार्केट। दूसरा संतान का होता है, तो संतान से संबंधित चिंताओं का निराकरण। और तीसरा प्रेम संबंधों का होता है, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी मंगल की दृष्टि आपके लिए लाभकारी है। तो ये था एक आपके पूरे ग्रहों का छोटा सा चिट्ठा अगले हफ्ते के लिए। पर उपाय क्या करने हैं और महा उपाय क्या है? हनुमान उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय। तो जो पांचवा घर प्रेम का होता है, संसारिक प्रेम का होता है, वो ईश्वरीय प्रेम का भी होता है। और जैसे कि हम 9 ग्रह हैं, तो 9 देवी देवताओं से कनेक्टेड है। इनकी मतलब जो ग्रहों की क्वालिटी है, टेंडेंसी है, उसके संबंधित ग्रह देवता उनसे कनेक्ट माने जाते हैं। तो मंगल से कनेक्टेड देवी देवता कौन है? हनुमान जी हैं। और अवतार कौन से हैं? नरसिंह भगवान है। तो इसलिए जो लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं या जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय है। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर अभी तक नहीं करते हैं तो अब शुरू कर दो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तो मेरे को लगता है कि फिर किसी मतलब ज्योतिष की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कारण ये है कि समस्याएं सबके जीवन में आती है। और आप ऐसा नहीं कि ज्योतिषी के जीवन में नहीं आती, सबके आती है। परंतु हमारा अगर एक इष्ट प्रबल हो जाए, अगर देवता से हमारा संपर्क हो जाए, तो उसके रास्ते भी निकलते हैं। तो हनुमान जी की उपासना आप जीवन पर्यंत करें और इस समय वाणी पे संयम बरतें। ये है मूल वाक्य, क्योंकि आपके वाणी भाव में केतु बैठा है और उसको मंगल देख रहा है, और दोनों विस्फोटक है। तो विस्फोटक है, अचानक से कुछ ऐसी बात बोल दी
वो अचानक से होगा, केतु अचानक से देता है और वो मतलब झगड़े का कारण बन गई। तो और वो भी परिवार में भी झगड़ा का कारण बन सकता है, क्योंकि केतु बैठा परिवार के खाने में है। तो बस यही कहूंगा कि अति उत्साह और गुस्सा, क्रोध में मतलब वैसे तो जो भी है, पर मंगल जो होता है ना, कुछ जबरदस्ती आर्गुमेंट के अंदर जब हम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं और उस समय हम कुछ भी बोल देते हैं, उससे बचना है आपको। आज बस इतना ही, धन्यवाद।